वेलकम बैक नाजरीन। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? जुल्फ़िकार अली। जुल्फ़िकार साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। अभी मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाना, लेकिन इंडिया और अमेरिका की जानिब से उसकी मुसलसल मुखालफत और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ कैसे देखते हैं सूरत हाल को? इंडिया और अमेरिका की रोटियां लगी हैं वहाँ से, कहाँ से? इसराइल से। तो वो उनको रोटी उनकी बंद होती है अगर वो उसकी वो नहीं करते मजम्मत। तो हम तो खुल के करते हैं, उसकी मुखालफत भी करते हैं इसराइल की, कि इसके मज़ालिम बंद होने चाहिए जो गज़ा पे, फ़लस्तीन पे, फिर ये दूसरे इस्लामी ममालिक में इसने जो हरकतें की है, फैश हरकतें, तो इसको इंसान का पुत्र बनना चाहिए। इससे पहले कि कोई इसकी आके दबोच ले इसको गर्दन से, कोई अल्लाह की कोई ताकत या कोई अल्लाह अपनी कोई बना के अपना किसी को भेजे इनकी मदद के लिए, तो इसको बंदे का पुत्र बनना चाहिए इसराइल को। अभी ईरान ने जो किया और उसके बाद फिर एक मरतबा फिर सूरत हाल बनी। अभी हाल ही में जो कतर पर हमला किया है, जिसके बाद कुछ ये भी कहा जा रहा है कि शराकतदारी में भी कहीं ना कहीं ये पहलू पाया जाता है कि कतर पर अगर इसराइल हमला कर सकता है तो इसराइल ज़्यादा उसका हाथ खुल सकता है। तो ईरान की जानिब से जिस तरह से सबक सिखाया गया, आपको लगता है कि कोई और इस्लामी मुल्क भी इस तरह कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है और करना चाहिए। ये इसकी बदमाशियाँ ख़ित्ते में बढ़ती जा रही हैं इसराइल की, तो इसको लगाम डालनी पड़ेगी। और वो वाहिद पाकिस्तानी मुल्क है जो इसको लगाम डाल सकता है और इसको डालनी चाहिए। तो अपने इस्लामी मुबालक का एक बनना चाहिए। क्या कहते अच्छा, हैं? ये सूरत हाल नहीं समझ आ रही कि एक तरफ भारत दावा करता है कि वो दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, ह्यूमन राइट्स की बात हर प्लेटफॉर्म पर की जाती है, लेकिन जब गज़ा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है तो नरेंद्र मोदी उसको सपोर्ट करते हैं। बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज़ जारी होती है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इंडियन के, बहुत अच्छा हो गया। बस इंडिया हर गलत चीज़ को सपोर्ट करता है और उस चीज़ को सपोर्ट करता है जो उसके हक़ में है। जो उसके हक़ में नहीं है, जो वो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो इंडिया में क्या जमहूरियत है? किस चीज़ की जमहूरियत है? हमें तो दिखाई नहीं दी जमहूरियत। कोई आधे से ज़्यादा कोई 25-30 करोड़ की आवाम वहाँ भूखी मर रही है, उनके पास खाने को पैसा भी नहीं है। तो ये कौन सी जमहूरियत है? किस चीज़ की यहाँ पे जमहूरियत है? वहाँ पे ट्रेनों में, गाड़ियों में बेचारी लड़कियों के रेप हो रहे हैं, जवान बच्चियों के। क्या वहाँ पे जमहूरियत, क्या इंसानी, यही जमहूरियत है? तो इंडिया को तो लगाम डालनी चाहिए। डाली तो थी पाकिस्तान ने, मज़ीद इसको डालने की ज़रूरत है। तो ये अब हमारी अभी तबीयत साफ़ नहीं हुई। अभी उसकी तबीयत साफ़ नहीं हुई। अभी वो छोटी छोटी वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर हमारा जारी है। सिंदूर जारी रहे। वो उस ऑपरेशन सिंदूर का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो छोटी मोटी फुलकारियाँ फेंकता है, जैसे बलूचिस्तान में इधर उधर अपने वो उसने BLA वगैरह को छोड़ी हुई है। तो वो उसको पता ही नहीं है उसको कि इसका। बहुत शुक्रिया जी। मुसलमान ममालिक को अब आप क्या समझते हैं, कोई सॉलिड मौक़िफ़ इख्तियार कर लेना चाहिए फ़लस्तीन के मामले पर? जी जी बिल्कुल करना चाहिए। मुसलमानों का मुल्क है, फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए सबको मिलकर। जी, जिस तरह दूसरे मुसलमान मुल्क सारे एक हुए हैं, इसी तरह फ़लस्तीन की जैसे दूसरे मुल्कों की, मुसलमान मुल्कों की जंगें ख़त्म हुई हैं, आपस में हुई हैं, इस तरह फ़लस्तीन का मसला भी हल करना चाहिए। इसमें रुकावट कौन है, क्या लगता है? इसराइल तो है ही दुश्मन, और वो तो चाहता ही नहीं कि इस मसले का दो रियासती हल हो, या इसराइल को दुनिया एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करे, या फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक मिले। इसके अलावा कौन से ममालिक ऐसे आपको लगता है, या कौन सी क़ुव्वतें जो रुकावट हैं? देखिए, वो तो सबको ही पता है कि मेन जो है ना, एक तो यहूदी तो कभी भी वो मुसलमान के दोस्त तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, जहाँ पे उनका मफाद है, जहाँ पे बिज़नेस की बात आती है उनकी आपस में मुल्कों की, तो वो ठीक है, वो मुसलमानों के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं, लेकिन इस मसले को जो है ना वो कोई भी नहीं सीरियस नहीं ले रहे। जी ठीक है, तो मसला आपको लगता है कि कैसे हल होगा? हल होगा जी, अक़वाम मुत्तहिदा भी लगा हुआ है,
उनकी भी वो भी सुनते जा रहे हैं कि वो करारदाद वो पेश कर रहे हैं। ट्रम्प ही कहता है, अमेरिका कहता है जी हम इस मसले को हल करना चाहते हैं, बट कोई सीरियस नहीं लग रहे कि वो बात करते हैं, लेकिन इस पे मुझे कोई सीरियस नहीं लग रही। बहुत शुक्रिया जी। आपको क्या लगता है मसला फ़लस्तीन अब हल के करीब पहुंच चुका है, मगरबी ममालिक खुलकर हिमायत में आ रहे हैं और तस्लीम किया जा रहा है एक आज़ाद रियासत के तौर पर? देखिए जी, बात ये है कि फ़लस्तीन को आज़ादी होना एक न एक दिन, तो हमारे मुल्क पाकिस्तान भी बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं। अब तो देखो ना, जो हकीकत होती है, जो न्यूट्रल बंदा होता है वो तस्लीम कर लेता है। अब जो यूरोपियन मुल्क हैं जितने भी हैं जिन्होंने तस्लीम किया है, इसका मतलब वो समझते हैं कि वाकई फ़लस्तीन को आज़ाद होना चाहिए, और इसराइल फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है, ना सिर्फ जुल्म कर रहा है बल्कि जुल्म की इंतहा कर रहा है। तो फ़लस्तीन एक दिन इंशाअल्लाह ताला आज़ाद ही होना, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है, हम सारे मुसलमान उनके साथ हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं उनके एफ़र्ट्स को आप समझते हैं कि सराहना चाहिए, ज़्यादा एफ़र्ट्स उनकी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत एफ़र्ट है, सफारती सतह पे उन्होंने पाकिस्तान का बहुत एक नाम रोशन किया है। एक दौर था जब पाकिस्तान को वो कुछ समझते नहीं होते थे, अब तो माशाल्लाह हमारे जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है वो भी जब वो पाकिस्तान का पासपोर्ट जाता है, सबज पासपोर्ट जाता है, बात होती है, तो ज़ाहिर है आपको पता है कि इंडिया से हमने जंग जीती है, हमारे सिपा सलार भी हैं उसमें, तो उनकी बहुत एफ़र्ट है और प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत एफ़र्ट है, इसमें कोई शक नहीं, और कर भी रहे हैं इंशाल्लाह। कौमत हिंद में हमारे जो सफ़ीर जो थे वहाँ पे नुमाइंदा है हमारा, उसने भी अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि इसराइल के जो नुमाइंदे को अपालोजाई करना पड़ा जो पाकिस्तान के खिलाफ नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए उनके प्राइम मिनिस्टर ने, नेतन्याहू ने, तो ये भी इसमें बहुत एफ़र्ट है जी, इसकी ज़रूर एफ़र्ट है इसमें। अच्छा, रुकावट कौन सा मुल्क है या कौन सी क़ुव्वतें हैं जो कि फ़लस्तीन में मुज़ालिम को सपोर्ट करती हैं और रोक रही हैं अमन को? उसमें यही है जी, जिनका वहाँ मफाद है, वो कौमी रुकावटें हैं जो मुसलमानों को आगे जाना देख नहीं सकती। आपको स्पेशल पता है, ज़ाहिर है अमेरिकन है, अमेरिकन पीछे उनका हाथ है अच्छा खासा, और सपोर्ट भी अमेरिकन कर रहे हैं। जिनका वहाँ इसराइल के साथ मफाद फंसता है, जिनके वहाँ पे वो सारे मामलात हैं, वही रुकावट है, और वो खोल के सामने, हर बंदे के सामने। जो मुल्क हमारे इसके फ़लस्तीन की हिमायत नहीं कर रहे, वो भी सारा कोई सामने है।